कैराना में मंदिर चोरी की घटना को लेकर काफ़ी धरना प्रदर्शन हुआ। इस मामले को लेकर सीधी बातचीत करने के लिए हम मौजूद हैं कैराना लोकसभा सांसद प्रदीप चौधरी जी के पास में। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद आपका भी। कैसे देखते हैं इस पूरे प्रकरण? मंदिर के अंदर चोरी की घटना हुई, बहुत निंदनीय घटना है। ऐसी घटना किसी भी रूप में नहीं होनी चाहिए। उसके मामले को लेकर के लोगों ने धरना और प्रदर्शन किया, तो निश्चित रूप से उस बात को लेकर के कुछ लोगों में नाराज़गी भी देखने को मिली है। लगातार हम लोग उस घटना को खुलवाने के लिए एसपी के संपर्क में, डीएम से हम लोगों ने बोला, सीओ से हमने बोला, एडीएम को वहाँ लगे हुए थे, लगातार मॉनिटरिंग करने का काम कर रहे थे। पूरी रात एसपी ने उसको मॉनिटरिंग की। उसके बाद अगले दिन डीएम और एसपी दोनों बैठ करके सभी लोगों से वार्ता करने का काम करते रहे, क्योंकि मैं बाहर था उस समय, यहाँ नहीं था, लखनऊ में था। तो अल्टीमेटली धरना तो समाप्त हो गया। उन लोगों ने अपना ज्ञापन दिया है, उस ज्ञापन के माध्यम से उसका बेहतर सोल्यूशन निकालने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसा क्यों हुआ जो वहाँ की क्षेत्रीय जनता को धरने पर बैठना पड़ा? बात ये होती है। अब कुछ कारण हो सकते हैं, उसको तो मैं नहीं कह सकता। अब उसकी वजह ये भी हो सकती है, घटना हुई उसके बाद दूसरी घटना उसके 1-2 दिन बाद ही हो गई है। उसी घटना को लेकर के थोड़ा सा लोगों के मन में ये था कि ऐसी घटना, वो भी खास तौर पर मंदिर में होना, ये चिंता का विषय है। देखिए कुछ खबरें ऐसी सामने आ रही हैं कि जैसे लोगों ने जमकर धरनेबाजी प्रदर्शन भी किया है और पुलिस वालों से उनकी काफ़ी जमकर बहसबाजी भी हुई है। तो ऐसा क्या इसमें आप देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं लापरवाही बरती है इसके अंदर? नहीं, हो सकता है कोई बात रही हो, लेकिन उस समय मैं तो वहाँ नहीं था। लेकिन किसी बात को लेकर के कुछ उनके बीच में जो भी रही होगी, उसको ऊपर तो मैंने कुछ कह नहीं पाऊँगा, और ना मुझे उसकी जानकारी है कि पुलिस के और उनके बीच में क्या बात हुई है। लेकिन इसकी ज़रूर मुझे जानकारी जब मेरे सामने पहले ही आई थी, क्योंकि उससे पहले मैं झिंझाना में, ऊन में, सारे में उधर बैठ कर गया था। और उसके अगले दिन मेरी स्कॉटिश स्कूल शामली के अंदर कार्यक्रम था, वहाँ भी मैं सुबह 11 बजे पहुँच गया था। उसके बाद मेरी 2 बजे दिशा की बैठक थी शामली के अंदर, वहाँ मैं रहा। लगभग 150-200 लोग अपनी समस्याओं वाले भी वहाँ पर आए हैं, और रात लगभग शाम के 7 बजे तक शामली के अंदर बैठ करके मैं सभी लोगों की समस्याओं का निराकरण करने का काम मैंने किया है। और उसी समय मेरे सामने की बात आई थी, तो उसी समय मैं एसपी को भी बोला था, इस घटना को अच्छे तरीके से लीजिएगा, इसका संज्ञान लेकर के तुरंत इसका खुलासा करने का काम करिएगा। मैं एसपी से, जो विकास भवन में बैठे हुए जिस दिन मैं दिशा की बैठक की थी, उसी दिन मैंने फ़ोन करके एसपी को बोला था। उसे और डीएम हमारे साथ ही, डीएम से हमने उसी दिन बोला था, और उसके बाद लगातार हम लोग मॉनिटरिंग करने का काम करते रहे कि इसका खुलासा जल्दी से जल्दी हो। इस मामले में हमने देखा है कि सत्ता और विपक्ष के लोग भी एक साथ हमने देखा, एक ही मंच पर नजर आए, धरने पर बैठे नजर आए। क्या है कोई राजनीतिक षड्यंत्र है आपके प्रति? नहीं, वो तो देखो अपना अपना विचार होता है। किसी राजनीति करने का तरीका कुछ और तरीके का होता है, किसी का कुछ अलग तरीके का। ये सब लोग अपने अपने तरीके की राजनीति करने का काम करते हैं। धरना प्रदर्शन में सभी को आने का अधिकार है, सभी आ सकते हैं, इसमें कोई किसी को रोक टोक तो नहीं होती। इस मामले में आपने जनता को कोई आश्वासन दिया या कोई निपटाया जा रहा है? आपने सुना है कि कुछ खबरें सामने ऐसी आ रही हैं कि इस मामले को पूरी तरह से निपटाया जा रहा है, इसमें कितना सच है? नहीं, निपटाने का मतलब तो खुलासे से है ना। खुलासा हो, ये प्राथमिकता है, खुलासा होना चाहिए। घटना गंभीर है, घटना चिंताजनक है। घटना का जितना भी जल्दी इसका खुलासा हो सके, इसके लिए हमारा प्रशासन के ऊपर दबाव है। ठीक है। तो ये थे हमारे साथ कैराना सांसद लोकसभा के आपके प्रदीप चौधरी। इस तरह की बातें आपको पल पल की खबर अपडेट करते रहेंगे। सहारनपुर से पुरुषोत्तम सैनी के साथ अक्षय सैनी, BGT न्यूज़। धन्यवाद।